आज बात करेंगे हम फ़नी की पर्सनैलिटी के बारे में कि कभी तो वो दिखाई देता है बहुत इमोशनल दिखाई देता है जब अपनी मदर की बात करता है, जब अपने फादर की बात करता है, अपने पेरेंट्स की बात करता है। और अभी पिछले व्लॉग में जब उसके फादर जा रहे थे तो उनके साथ में लिपट कर जिस तरह से रोया तो वहाँ एक इमोशनल पर्सनैलिटी निकल कर आती है। कभी वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड दिखाई देता है कि जब वो डब्बा के साथ में सारी चीज़ें करता है, उसको हेल्प करता है, उसको पूरी तरह से संभालता है, या ये कहिए कि आज की डेट में तो हर चीज़ उसकी वो खुद ही मैनेज कर रहा है। तीसरी उसकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है कि जब वो ये दिखाई देता है कि पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा है और इस सब के लिए जो उसका पैसा है वो खुद खुद तो खूब उड़ा रहा है, लेकिन अगर दूसरों के ऊपर खर्च करना हो तो हमेशा जो है उसको रोकता है और मना करता है हमेशा। जबकि खुद के ऊपर खर्च करना हो, वो चाहे फ़ोन लेना हो या फिर वॉच लेनी हो या फिर जो है ब्रांडेड कपड़े लेने हो, शूज़ लेने हो, ये सारी चीज़ लेनी हो, या फिर अपने फ्रेंड्स जो है ना उनके ऊपर खूब खर्चा करना हो, वो तो ये सब जो है ये दिखाई देता है कि वो पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा है। एक पर्सनैलिटी दिखाई देती है कि वो घर जवाई की तरह, यानी कि पूरा मस्ती लेना, अपने आराम करना, काम की कोई चिंता नहीं है, पैसे की कोई चिंता नहीं है क्योंकि खूब पैसे आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो पेरेंट्स के साथ में बहुत इमोशनल दिखाई देता है तो वहाँ ऐसा भी दिखाई देता है उसे अपने पेरेंट्स की, बहन की, इन सब की कोई चिंता नहीं है क्योंकि वो बेसिकली देखा जाए तो उनको छोड़कर मुंबई रहता है और इन सब चीज़ों में लगा रहता है। और जबकि वो अपना अकेला ही वारिस है, या ये कहिए कि अपने माँ बाप की अकेली औलाद है, तो उसकी वजह से इस लोग सब ये कहते हैं कि भाई उसको वहाँ रहना चाहिए और अपने पेरेंट्स को देखना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स बीमार भी रहते हैं और एज भी ज़्यादा है। और जिस तरह से वो बहन को छोड़कर यहाँ मुंबई आ गया और उसके बाद में छोड़ने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए गया, जबकि उसको फ्लाइट पकड़नी थी, इसके लिए ही गया बस सिर्फ। इस वाले रूप को देख के लोग बाग जो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और इसने जो ना अपने माँ बाप और इन लोगों से सबसे नाता तोड़ लिया है और सिर्फ इसके लिए पैसा ही मायने रखता है और आराम से ये जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। हम एक एक करके इसकी सारी पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं इसकी पर्सनैलिटी की। तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे कि ये अपने माँ बाप के साथ में कितना अटैच है। तो अगर ये देखा जाए तो ये इसके अगर व्लॉगों को देखें हम तो देखिए जब भी वो उनको लेकर कहीं गया है, जैसे कि वहाँ अजमेर गया था, या फिर जो है इसके माँ बाप कभी आते हैं तो उनको वहाँ स्टेशन से रिसीव करने गया था, या फिर अभी अभी आपने देखा होगा उस जिस ब्लॉग में हज के लिए वो लोग गए थे, तो देखिए जब अजमेर गया या फिर जो स्टेशन से उनको लेके आता हुआ दिखाई दिया तो वो अपने बड़े प्यार से अपनी माँ का जो हाथ पकड़ के चलता है। रियली मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, वो मोमेंट मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो कितने ज़्यादा अपनी माँ के साथ अटैच है और कितने प्यार से अपनी माँ को अपने साथ में लेकर आता है। और उसकी माँ को भी इतनी खुशी मिलती है इस बात की, भाई किसको नहीं मिलेगी, बेटा बेटा है और बेटा भी इकलौता बेटा है और वो अगर माँ को इस तरह से करता है तो उसको बहुत खुशी मिलती है। बाप एक ऐसी शख्सियत होती है कि वो ये सब चीज़ें देखकर ही खुश हो जाता है। उसको ये नहीं होती कि बेटा उसके आके पैर पकड़े या उसको हाथ पकड़ के लेके चले या ये करे, वो ये सब चीज़ें देख के ही खुश हो जाता है। और बाप का दिल होता भी ऐसा है कि वो अपना प्यार इस तरह से दिखा नहीं सकता कि वो बेटे से आके लिपटेगा, ये करेगा। आखिरकार उसने हमेशा ही अपना दर्जा को जो है ना अपना अहम रखा है और उसको कड़क होके दिखाया होता है अपने बेटे को, तो इसलिए कभी भी वो अपने वो इमोशंस कभी भी बाप दिखा नहीं पाता। और यही वजह होती है कि वो प्यार तो बहुत करता है लेकिन जिस समय उसको कोई बातें बुरी लगती है तो फिर फटकार भी वो ही लगाता है। इसी तरीके से उसका अटैचमेंट जब दिखाई देता है जब वो किसी शॉपिंग करने के लिए अपनी मदर को लेके जाता है और किस तरीके से उनको सब चीज़ें दिलाता है, जबकि वो फादर को भी दिलाता है ये सब चीज़ें, हालांकि पैसे उसी के हैं लेकिन फिर भी दिलाता तो वही है। तो ऐसे टाइम पे फादर के साथ में उतना नहीं दिखाई देता जितना मदर के साथ दिखाई देता है। और अभी जाते हुए जब वो हज पे जा रहे थे तो अपनी मदर से भी वो गले मिला था, लेकिन तब वो इतना नहीं रोया जितना कि वो अपने फादर के साथ लिपट कर रोया। जबकि फादर एक ऐसी शख्सियत होती है जिनके साथ में हम सच पूछो तो इस
बेबाक तरीके से कभी उनसे कंधे से कंधा मिला के मिल नहीं पाते, उनकी छाती से लग नहीं पाते, जबकि हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। व्यूअर से भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसी वो कौन सी चीज़ होती है कि फ़ादर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम भी फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर जिस तरह से हम माँ के गले से लग जाते हैं, उसकी छाती से लग जाते हैं, अपने पापा की, अपने फादर की छाती से नहीं लग पाते, ऐसा क्यों है? ये हमेशा मेरे लिए एक प्रश्न रहा है और अफसोस भी रहा इस बात का कि क्यों करके हम ऐसा नहीं करते। और अब इसके उलट देखें तो हमें ये भी दिखाई देता है कि वो अक्सर जो है अपने माँ बाप को छोड़कर, मतलब सबसे पहले तो ये फैसला करना है इस बात का कि वो वहाँ नहीं रहेगा, वो मुंबई में रहेगा, जबकि देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि व्लॉगिंग की वजह से ही वो वहाँ रहता। और वैसे भी तो देखिए ना, इनकी शादी की जो बुनियाद है वो बुनियाद ही इसी के ऊपर रखी हुई है। मदर फादर कोई भी ये नहीं चाहता था कि इसकी शादी इसके साथ हो। इसका रीज़न भी सब लोग जानते हैं और हमने कई बार पॉडकास्ट में कवर भी किया है, लेकिन उसको अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक दूसरा है आज। इस तरह से इसने अपने माँ और बाप और बहन के खिलाफ जाके ये शादी करी और शादी के लिए प्रपंच रचा। मैं प्रपंच ही कहूँगा क्योंकि ये ड्रामेबाजी की गई और उसके बाद में ये शादी अरेंज हुई। उसके बाद में भी जो सगाई का टाइम होने वाला था, सगाई होने वाली थी, वो भी नहीं हुई क्योंकि उस टाइम में बहन जो है वो उसको बहुत बुरा लगा था कई चीज़ें, तो उसने मना किया था उसने कि भाई मत करो से शादी, अगर शादी कर लोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, इस फैमिली की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है और गाँव में तो इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ना तो हमारे लिए इज्जतदार चीज़ रहेगी, ना ही हमारे घर के लिए ठीक रहेगा, ना ही हमारे माँ बाप के लिए ठीक। के बाद जिस तरीके से इसने ये किया और उसके बाद में शादी तय हुई, ये भी अपने आप में खिलाफत जाके की थी। और देखो यहाँ पर ये रूप निकल कर आता है कि जैसे कि वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर पैसे को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। अगर पैसे की बात करें तो यहाँ पे उसने पैसा बहुत ज़्यादा कवर किया है। इसमें कैसे कवर किया है? वहाँ पे एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट लेने के बाद में उसने अपने घर को रिनोवेट करवा लिया, एक जो है फार्म हाउस टाइप से जो है अपने खेतों में बनवा लिया, एक जो प्लॉट इसके भाई की तरफ से मिला था जिसमें वो गाड़ी खड़ी करने के लिए ये कहा कि भाई ये हम ऐसा करेंगे, एक वो हो गया। अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पे एक बिज़नेस खुलवा दिया है जो कि उम्रा जाने के लिए वहाँ पे वर्क करते हैं और उनके लिए हेल्प करते हैं। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में देखो एक और फ्लैट ले लिया गया। ये सारी तो प्रॉपर्टीज़ थी जो उसने गेन करी इसके थ्रू। इसके अलावा भी जो कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें उसको मिल गई, जो वो चाहे आईफोन हो, चाहे रिस्ट वॉच हो जो कि एप्पल की है, उसके अलावा घर के अंदर जो सोफ़ा, बेड और ये सारी चीज़ें जो आई, फ्रिज और वो किचन को का सामान सारा आया, ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे गेन करी। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में जितना खर्च किया और उनको हर जगह लेके घूमा, वो चाहे वो उसका सो कॉल्ड हनीमून हो या फिर सो कॉल्ड जो है और जगह जाना हो, तो ये इस सब से दिखाई देता है कि जैसे वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालची है और उसको पैसे की बहुत ज़्यादा तमन्ना है, इसलिए वो ये सारे के सारे काम कर। और एज ए हस्बैंड बात करें तो उसने हर तरीके से इसका साथ दिया है, मैं ये कहूँगा, और साथ साथ जो है ना इसके हर चीज़ में काम में इसने हाथ बटाया है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि आपकी कोई एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, एक ज़मीर होता है, आप उससे आगे जाके ये सब चीज़ें करते हो क्योंकि बेसिकली क्या है वो कर सकती है, लेकिन वो ये अगर नहीं करती है तो उसे करवाना है। भाई ये भी तो एक पति का या फिर हस्बैंड का काम होता है कि अपनी वाइफ को काबिल बनाना, उसको दुनियादारी सिखाना, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं आती है तो उसमें उसको एक्सपर्ट बनाना। इसने ये सब करने की बजाय उसकी चप्पलें उठाकर घूमना ज़्यादा पसंद किया, घर में गोश्त धोना पसंद किया, उसने घर में बैठ के लस्सी बनानी पसंद करी, उसने वहाँ पर वाइपर लेके पानी को निकालने के लिए काम करना पसंद किया और हर चीज़ में इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना और इसको पैम्पर करते रहना, मतलब इसकी गलत बातों को भी सही कहते रहना। यहाँ तक कि उसका जो खाने पीने का रूटीन है वो इतना ख़राब है, जो सोने का रूटीन है वो इतना ख़राब है, यानी कि ये कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल उसकी इतनी ख़राब है। लेकिन एज ए हस्बैंड उसको ये सब चीज़ें करेक्ट करनी चाहिए थी, उसको ये बेसिकली समझाना चाहिए था कि किसी भी तरीके से कि वो ये सब चीज़ें छोड़कर अपने अच्छे लाइफ स्टाइल पर आए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सका बल्कि उसका उल्टा किया। तो एज ए हस्बैंड की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही वर्स्ट हस्बैंड है। जबकि इनके जो व्लॉग के अंदर जो कमेंट्स आते हैं कि भाई इसके जैसा हस्बैंड होना मुश्किल है, ऐसा हस्बैंड सबको मिले, ले लो भैया सब हस्बैंड ऐसा, लेकिन इसमें बेसिकली देखा जाए तो इसमें इस बात की कमी है कि क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला ना करके सिर्फ और सिर्फ पैसे के आधार पर आप किसी की कुछ भी मानते चले जाओगे।
अब देखिए ना, ये कहाँ की बेवकूफ़ी थी कि सब लोग जो है वहाँ पे हज हाउस में हैं, लेकिन वो महारानी जो है ना वहाँ होटल में जाके सोई हैं या होटल में जाके रुकी हैं। लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि कल को इसकी मम्मी यानी कि अम्मी हज करने जाने लगी तो क्या तब भी ये हज हाउस में रुकेगी या वापस आके होटल में रुकेगी। इसी तरीके से वहाँ शादी में गई तो वहाँ शादी में ना रुक के, मतलब शादी के घर में ना रुक के होटल में जाके रुकी। देखा जाए तो वो मेजबान यानी कि जिसके यहाँ आप गए हो उसके लिए बहुत बेइज्जती की वाली बात होती है कि उसका मेहमान जो है ना होटल में जाके रुक। यहाँ वो टोटली गलत साबित होता है इस तरह की बातें कर। और देखिए उसने बिल्कुल भी रोक टोक नहीं लगाई कि नहीं भाई तुम जब इतने लोग यहाँ पे रह सकते हैं और फिर मेरे मम्मी पापा हैं तो उनको छोड़ के तू कैसे जा सकती है। और फिर देखो उसको भी तो देखो ना कि वैसे तो इतनी घबराती है, प्लेट टूटने से वो जो है रोना शुरू कर देती है, और उसके बाद में वहाँ पर अकेले रहने में, होटल के अंदर कमरे में बिल्कुल अकेले रहने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से पता लगता है इनकी कोई ड्रामेबाजी है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरीके से उसका जो अपने बहन के प्रति बर्ताव था वो भी एकदम गंदा बर्ताव है। ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि जिस तरह से उसने अपने बहन को छोड़ दिया और अपनी बीवी के साथ में वहाँ से लड़ झगड़ के भाग कर यहाँ आ गया। और बंदा एक बार भी एक्सेप्ट नहीं करता और बोलता नहीं है, जबकि चीज़ें बाहर आ रही हैं। अभी एनएफ के व्लॉग में भी सामने आया कि उसको जो है वहाँ पर गाँव में जब रिसेप्शन हुआ था इसका, रिसेप्शन वाले दिन ही इसने तब भी घर के अंदर सब लोगों के सामने लड़ाई करी थी। उसके बाद में ये बंदा कुछ नहीं बोला। पता नहीं इज्जत के लिए इसको क्या प्रॉब्लम है। ना इसको वहाँ मुंबई में बिल्कुल भी इज्जत मिलती। भाई कैसे मिलेगी जब घर जवाई है और तुम कुछ करते ही नहीं हो, कभी भी कोई काम करते ही नहीं हो, तो फिर आपको इज्जत कहाँ से मिलेगी। ना भैया भाभी कोई इसकी इज्जत करते हैं, ना किसी जगह उसको ले जाना चाहते हैं। भाई ठीक है वो व्लॉग बनाने के लिए ले गए, वो बात अलग थी, क्योंकि जब उसको लेके जाना है तो फिर इसको भी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वैसे देखो, चाहे झलक के सेट की बात हो या फिर जो है नमाज पढ़ने की बात हो, तो वो कभी भी इसका भाई जो इसको लेके नहीं जाता है। और देखा जाए तो इनके फंक्शनों में वो कहाँ आ रहा है। जब इन्होंने एनिवर्सरी करी तब भी दोनों में से कोई नहीं आया, और अब जब इसके पापा मम्मी गए हज के लिए तब भी वहाँ से कोई नहीं आया। तो क्या ऐसे क्या वो रिश्तेदार निभाना जानते नहीं है। लेकिन ये भी कही है कि इसे रिश्तेदारी निभाना आता नहीं है। कायदे में इसको भी अपोज करना चाहिए था इस बात का, और इस बात का इशू बनाना चाहिए कि भाई किस तरीके से आप लोग रिश्ते निभाते हो। क्या इस मौके पे भी आप हमारे साथ नहीं आ सकते। तो जिस तरीके से इसने अपना ज़मीर, अपनी इज्जत, ये सब चीज़ें जो है खो दी हैं, ये ख़त्म कर दी हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। और यहाँ पे इसके सारे नंबर हमारे हिसाब से कटते हैं। बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि उनको ये हिसाब से ये कैसा है कि जिस तरीके से इसने अपनी इज्जत बिल्कुल साइड में रख दी और सब काम वो कर रहा है कि जो कि इसके माँ बाप के खिलाफ है, या फिर ये कहिए कि गांव की जो रिवायतें होती है उसके खिलाफ है। कभी भी अपनी वाइफ को उनके लिए ये नहीं बना पाया कि भाई ये तुम्हारी बहू है तो ये तुम्हारे लिए कुछ करेगी, ये तुम्हारी इज्जत करेगी। नहीं, हर चीज़ खरीदने की कोशिश, हर रिश्ता खरीदने की कोशिश कि चलो अब ये हो गया तो अब झुमके दिलवा दें, अब ये पाजेब दिलवा दें, अब ये करवा दें। हर रिश्ता खरीदने की कोशिश। और अगर ये देखें कि वो पैसे की कितनी चाहना है, उसे पैसे की उसे इतनी चाहना है कि बस पूछिए मत ना। अब वो व्लॉग नहीं बना रही थी, व्लॉग एडिट नहीं कर रही थी, तो उसको कहता है कि देखिए ये ना हर 5 मिनट में नीचे आ जाती है, ये नहीं कि अपना वहाँ जाके व्लॉग एडिट कर ले। तो यानी उसको इतना ज़्यादा चिंता है, जबकि घर के अंदर इतने लोग आए हुए हैं। पता नहीं कैसा आदमी है कि सब लोग आके पूछते भी होंगे तो पता चला कि वो मेम साहब कहाँ हैं, महारानी कहाँ है, वो ऊपर अटारी पे चढ़ी पड़ी हैं। ना लोगों को पूछ रही है, ना उनकी कुछ इज्जत कर रही है, ना उनकी कुछ आओ भगत कर रही है। ऐसा थोड़ा ना है कि सारे के सारे जेंट्स ही मिलने आते हैं, लेडीज़ भी तो इतनी सारी मिलने आती हैं। क्या उसकी सास से आसपास की औरतें हैं वो सब मिलने नहीं आई होंगी? तो क्या उन्होंने क्या देखा होगा कि इसकी बहू कहाँ है, ये यही है और उसकी जो काम वाली है वो है और उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा देखो, सुबह 6 बजे वो काम वाली आ गई और वो जो इसका जो भाई लगता है चाचा जात, वो भी जो है सुबह 6 बजे आ गया, लेकिन बंदा 6:30 बजे उठा है और महारानी तो 8:30 बजे भी उठी हैं और उसके घंटे भर बाद में वो जो है वहाँ पर नाश्ता करने बैठ रही हैं। तो लोगों से कुछ अता पता या फिर कहिए कि उनकी कुछ खबर ही नहीं है उसको, और उसके बाद में अबाया पहन के ऐसे रौब के साथ में वहाँ पे चल दी वहाँ पर कि जैसे कि सारा जुलूस उसी का निकल रहा हो, सब कुछ वही कर रही हो। जबकि देखा जाए तो मतलब क्या कहें, मतलब ड्रेस को भी ऐसा बना दिया कि ओहो कितना ज़्यादा, मतलब हिजाब विजाब सब ख़त्म
और सिर्फ जब करना है तो दिखाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरे एक व्यूअर ने इल्तिजा करी है कि भाई इस बात को आप फोकस करो कि जो नई नई लड़कियां हैं वो हिजाब पहनती हैं और वो जो है पर्दा करती हैं, तो वो इसको देखकर जो है गलत चीज़ें ना सीखें कि भाई हिजाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो जैसा कर रही हैं वो ऐसा करती रहें। ये जो इस्लाम में दिखाया गया है, जो बताया गया है, उसको ऐसा ही करती रहें। ऐसा नहीं है कि इसको देखकर जो आप अपना बदल लो और आप अपने जो है हिजाब को मॉडरेट कर दो कि भाई जब आपको पहनना हो तो जब पहनो, अदरवाइज़ नहीं पहनो। ये बिल्कुल ही गलत बात होगी अगर जो हिजाबी है और वो इसको देखकर ऐसा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम इनके खिलाफ व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ये गलत इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी बात पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग नहीं करते हैं वो भी इससे जो है नहीं गलत इन्फ्लुएंस ना हो कि भाई ठीक है ये जो कर रही है वो सब ठीक है। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो हिजाब लें, लेकिन जब एक बार हिजाब ले लें तो उसकी पूरी इज्जत करें और उसके जितने भी अरकान होते हैं वो सब पूरे करें। तो ये कई सारी पर्सनैलिटी जो इसके सामने आती हैं ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन कुल मिला के ये पर्सनैलिटी कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। किसी भी तरीके से ये इस पर्सनैलिटी को हम अच्छे नंबर नहीं देंगे और ये अच्छे इंसानों में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि देखिए जो समाज की बनाई हुई रीतों के खिलाफ जाके अपने मन मर्जी से और अपने बुजुर्गों को, अपने गाँव को, अपनी इज्जत को दाव पे लगा के करे, वो कहाँ से अच्छा हो सकता है, वो किसके लिए अच्छा हो सकता है, वो एक दिन इसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। ये तो वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा, लेकिन इस तरह का करने वाले के बारे में यही कहा जाता है कि वक्त पड़ने पर वो इसको भी इस तरीके से हवा दिखा सकता है। आप सब लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने व्यूज़ यहाँ पर बताइए और उसको पढ़कर हम जो है अपने जवाब आपको साथ साथ देंगे। हमें आपके क्वेश्चंस देखकर, आपके जवाब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करना बंद ना करें और कमेंट इस तरीके से और ज़्यादा कमेंट करते रहें। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।